देखो, हमारा जो दुश्मन था वो इस बात का हैबिचुअल नहीं था। अनयूज्ड का मतलब होता है जिसको आदी नहीं है। टू सच रिटेलिएशन, मार के काट के निकल जाते थे, हम लोग निंदा करके रह जाते थे। हमारे दुश्मन को ऐसा रिटेलिएशन यानी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, और ना ही वो यूज्ड थे यानी कि इसके हैबिचुअल नहीं थे। they will eat humble pie if they cast the first stone। अगर वो पहला हमला करेंगे, कास्ट द फर्स्ट स्टोन का मतलब होता है बेटा पहला हमला करना, है ना, यानी कि पहला पत्थर फेंकना। अगर वो पहले हमला करेंगे तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ईट हम्बल पाई ऐसे लिखो ना, मुंह की खानी पड़ेगी। इसका मतलब है हारना, बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ेगा, है ना। ईट हम्बल पाई का मतलब है हार का, डिफीट का सामना करना अगर वो पहला पत्थर फेंकेंगे यानी पहला हमला करेंगे। बेटा बैट एंड आईलेट का मतलब होता है आश्चर्य व्यक्त करना या शॉक व्यक्त करना। यस, टू टेक वंस वर्ड बैक, ये भी कह सकते हो। हाँ, समझ में आ गया। यस, रिटेलिएशन का मतलब होता है जवाबी कार्रवाई, ठीक है। ओके अंशु, चलो मैं ये वाला तो लोड करवा दूंगी। एडवर्सरी का मतलब होता है बेटा दुश्मन यानी कि एनिमी। अनयूज्ड का मतलब होता है नॉट हैबिचुअल, आदि नहीं होना। रिटेलिएशन का मतलब होता है रिएक्शन। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, दैट कि यू वर रॉन्ग, कि आप गलत थे, कि आप गलत थे, ठीक है। इफ दे कास्ट द फर्स्ट स्टोन यानी कि अटैक फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहला जो हमला करता है ना वही करता है कास्ट द फर्स्ट स्टोन। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, चाइना इज नाउ मूविंग हेवन एंड अर्थ, बिल्कुल आसमान जमीन हिलाना यानी पूरी तरह से कोशिश करना। फॉर अरुणाचल प्रदेश, हर संभव प्रयास करना। टू मेक स्ट्रॉन्ग एफर्ट, हर संभव प्रयास करना। ऐसे सोचो ना, हेवन और अर्थ को मूव करेंगे, इसका मतलब है कि क्या नहीं करेंगे, हर चीज तैयार कोशिश करेंगे। टू ट्राई वंस बेस्ट, अरुणाचल प्रदेश के लिए और कुछ और रीजन्स के लिए। इट इज बिल्डिंग कासल इन द एयर, बेटा हवा में कीले बनाना, कीला होता है कासल, हवा में कीला बनाना, इसका मतलब क्या, टू ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो सिर्फ ख्याल में रह जाएगा, वो हो नहीं पाएगा। टू ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, यानी डे ड्रीमिंग भी कह सकते हैं हम, रेवरी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हवा में कीले बनाना इसका मतलब है बस ऐसे ही दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहे, डे ड्रीम। यस सुप्रिया, ठीक कहते हो, यानी कि कासल इन द एयर का मतलब डे ड्रीम भी होगा, और इसका एक और सिनोनिम है रेवरी, ठीक है, हवाई किले। एंड इस डे ड्रीमिंग, वही तो हो गया, दिन में सपने देख रहा है। अबाउट गेटिंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर गलवान वैली, अरुणाचल प्रदेश एंड अदर बॉर्डर एरियाज।
ठीक है ना। और ये सपने देख रहा है, दिन में सपने देख रहा है क्या करने का, कि मेरा गलवान वैली भी हो जाएगा, मेरा अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा, और बहुत सारे जितने भी बॉर्डर रीजन्स उन सब पे मेरा कब्जा होगा। ठीक है, क्लियर। Pakistan burnt its finger when our strong government gave a befitting reply. पाकिस्तान ने अपनी उंगलियां जला ली। कुछ करते वक्त अपना हाथ जला लेना इसका मतलब होता है कुछ करने गए, यानी जैसे कि खाना बनाने गए हाथ जल गया, यानी कुछ करने गया हाथ जला बैठे। तो बर्न वंस फिंगर का मतलब है टू सफर अनप्लेजेंट रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट मिलना जो कि अनप्लेजेंट हो। अगर आप अपने हाथ जला बैठते हो यानी कुछ करने गई हो और हाथ जल गया। यस, पाइप ड्रीम, पाइड पाइपर वाला जो स्टोरी था ना है ना, वही वाला। ठीक है, बर्न इट्स फिंगर का मतलब होता है टू सफर अनप्लेजेंट रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट मिलना जो कि अनप्लेजेंट हो। कब? जब हमारे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ने एकदम जबरदस्त, बिफिटिंग मतलब होता है जैसा फिट होना, बिफिटिंग रिप्लाई है ना, एकदम जो सटीक रिप्लाई था, एकदम जो फिट था यानी सटीक, ऐसा जवाब मिला उसको। टू द पाइड पाइपर ऑफ पाकिस्तान। बेटा पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन एक ऐसा कहानी है जिसमें ये जो पाइड पाइपर था ना ठीक है, उसने प्रॉमिस किया था कि मैं सारे के सारे जितने चूहे हैं आपके राज्य के सबको हटा दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। तो वहां का जो मेयर था उसने क्या किया, उसको सीधा दे दिया कि लो इतना डॉलर मैं तुम्हें दूंगा अगर मेरा सारा चूहों को मार दोगे तो। उसने क्या किया, अपना पाइप वो बजाया और सारे चूहे उसके पीछे पीछे चले गए। वो जाके समुद्र में सब चूहों को डुबो दिया। अब मेयर ने सोचा भाई इतना ज्यादा पैसा कैसे दूंगा मैं, जबकि उसके पहले तो पूरा का पूरा उसका खेती, पूरे देश के लोग, सब लोग बहुत परेशान थे। तो उसने क्या किया, अपने वादे से मुकर गया। फिर ये पाइड पाइपर आया और क्या किया, जितने बच्चे थे उसको पाइप बजाया, सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चले गए। फिर मेयर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर माफी मांगी। अब सुनो ध्यान से, ये जो पाइड पाइपर है बेटा उसने इररेस्पॉन्सिबल कमिटमेंट नहीं किया था। जो वहां का मेयर था ना उसने इररेस्पॉन्सिबल कमिटमेंट कर दिया था कि मैं इतना डॉलर, $5,000 कह दिया था। और फिर उसने कहा यार 1 घंटे का तो काम था, $500 लो और जाओ। बस उसके बाद पाइड पाइपर गुस्सा गया था। लेकिन यहां पे पाइड पाइपर का मतलब होता है जो इररिस्पॉन्सिबल वादे करे। हालांकि एग्जैक्ट कहानी पर बेस्ड नहीं हुआ, लेकिन पाइड पाइपर का मतलब हुआ ऐसा इररिस्पॉन्सिबल वादा करना जो अच्छा नहीं है, है ना, गैर जिम्मेदाराना प्रॉमिस करना, ये हो गया। अब देखो ये जो पाइड पाइपर ऑफ पाकिस्तान है, पाइड पाइपर का मतलब हो गया कि ऐसा लीडर जो इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना ये वादा कर रहा है। बेटा बिफिटिंग का मतलब होता है जो फिट हो, है ना, एकदम सटीक सही जवाब देना। ठीक है, नेक्स्ट आप, एंड मेड इट रियलाइज दैट इफ यू सो द विंड, यानी इफ इट सोज द विंड इट विल हैव टू रीप द whirlwind। ध्यान से सुनना बेटा, सो का मतलब होता है बोना, जैसे जो बीज होते हैं ना बोते हो, और whirlwind का मतलब होता है तूफान। यानी अगर आप विंड यानी पवन को बोओगे तो तूफान काटोगे। इसका मतलब है कि एक छोटी सी परेशानी को बोओगे तो भयंकर परेशानी का सामना करोगे। एक गलती छोटी सी करोगे ना उसका भरपाई बहुत भयंकर करोगे। अगर तुम, ठीक है कोई अगर छोटा सा गलती यानी विंड को बोते हो, यानी एक समस्या शुरू करोगे
तो समस्या भयंकर होगा। जैसे क्या हुआ, यूक्रेन ने खाली जाके नाटो के साथ मिलके उसने एक ट्रीटी तो साइन करने की कोशिश की, आज भयंकर परिणाम का सामना कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने सो किया क्या, विंड को, और अभी काट क्या रहा है, वर्ल्ड विंड। समझ में आया? यानी कि टू फेस सीरियस consequences of a small mistake, एक छोटे से मिस्टेक का बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना। देखो बेटा, महामैराथन करके अभी थोड़ी देर पहले ही तो खत्म हुआ है, 5 बजे। ठीक है, खोज लेना ना, मिल जाएगा। केडी लाइव में जाओ ना पहले। ठीक है, चलो, क्या कहा मैंने कि अगर वो छोटी सी गलती करता है उसका भयंकर सजा मिलता है उसको, है ना। पाकिस्तान however now hems and haw around, hem and haw around का मतलब होता है अब बचने की कोशिश कर रहा है ना। पाकिस्तान अब बचने की कोशिश कर रहा है and avoids taking the bull by the horns। अच्छा खासा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है ना, इसीलिए क्या होता है, उसे बुल बाय द हॉर्न, हॉर्न का मतलब होता है बेटा सिंग, बुल को सिंग से पकड़ने का मतलब होता है कि सामने से मुकाबला करना। अब पाकिस्तान ये काम नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है सामने से मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। यानी देखो ध्यान से, हॉ एंड हेम अराउंड, हेम एंड हॉ अराउंड का मतलब है बचने की कोशिश करना। टू बी मतलब बचने, बचना। टू बी इवेसिव यानी बचना, अवॉइड। और अब वो क्या कर रहा है, बुल बाय द हॉर्न लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। यानी टू टेक द बुल बाय द हॉर्न का मतलब है टू कन्फ्रंट अ प्रॉब्लम। इसको लोड कर देना, खाली वाला भी और ये मेरे हाथ का लिखा हुआ भी। ठीक है, स्टूडेंट्स को चाहिए। क्लियर? वो अब हेम एंड हॉ एंड हेम अराउंड का मतलब होता है, या हेम एंड हॉ अराउंड का मतलब होता है कि अब वो बचने की कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू एस्केप। ठीक है, और एकदम सीधा सीधा इंडिया का मुकाबला करने से बच रहा है। China's will o' the wisp of getting control of border towns of India seems a farce। और चाइना का भी जो विल और द विस्प है, यानी कि एक ऐसा होप जो मिसलीड कर रहा है, फुलफिल नहीं होने वाला है ना। विल और द विस्प का मतलब होता है, विल और द विस्प का मतलब होता है अ फ्यूटाइल होप, अ मिसलीडिंग होप, यानी ऐसा होप जो फुलफिल होने की संभावना नहीं है। ठीक है, मिसलीड करना मतलब होता है भ्रमित करने वाला। भ्रमित करने वाला जो होप है चाइना का, वो भी एक फार्स यानी कि हास्यास्पद, रिडिकुलस, मजाक, लोग मजाक उड़ा देंगे। यानी क्या है, अननेसेसरली आप इंडिया के जो बाउंड्री जो है स्टेट्स, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। फार्स का मतलब होता है दैट यूजलेस, रिडिकुलस, मजाक उड़ा देंगे लोग। रिडिकुलस का मतलब होता है जो हास्यास्पद है, यानी कि जिसको देखकर हंसी आ जाए, सुन के हंसी आ जाए। ठीक है,
देख लेंगे हम। 2 मिनट रुकना बेटा, 2 मिनट रुकना। In the matter of Kashmir, the UN decided to sit on the fence. बेटा यूएन ने कुछ कोशिश की थी हेल्प करने की, और इंडिया ने भी देखा था कि यूएन के हेल्प लेंगे, लेकिन यूएन का हेल्प के चक्कर में हम लोगों ने अपनी जमीन गंवा दिया। फिर इंडिया ने डिसाइड किया कि कभी भी यूएन नहीं, द्विपक्ष वार्तालाप यानी बायलैटरल टॉक्स कर लेंगे पाकिस्तान से, तीसरा मीडिएटर कोई नहीं आएगा। तो यूएन ने भी सोचा कि भाई चुपचाप से शांत रहो, सिट ऑन द फेंस। बेटा आज ही मैंने आपको जो सीपीओ का पेपर कराया ना, उसमें भी सिट ऑन द फेंस है। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि जब किसी का पक्ष नहीं लेना है ना, आप फेंस यानी बाड़े के ऊपर चढ़ के बैठ जाओगे तो ना आप इस पक्ष के हो ना इस घर के हो, यानी न्यूट्रल रहोगे, इम्पार्शियल, है ना। देखो, डिसाइडेड टू सिट ऑन द फेंस, उन्होंने सोचा कि मैं इम्पार्शियल रहूं। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल रीइटरेटेड, बेटा रीइटरेटेड का मतलब होता है फिर से दोहराना। उन्होंने फिर से दोहराया दैट द डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर मस्ट बी सॉल्व थ्रू बायलैटरल टॉक्स, यानी दो, बाई मतलब दो, यानी इंडिया और पाकिस्तान, यही दो लोग होंगे, उन्हीं के बीच में बात होनी चाहिए, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने इस बात को दोहराया, ठीक है। The United Nations stand through cold water upon Pakistan hope. इसने पानी फेर दिया। पानी फेरने का मतलब क्या होता है? आपका जो मंसूबा था वो पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब होता है that means to stop someone from doing something. To stop someone from doing something is to throw cold water. थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है कि किसी को रोकना कुछ करने से, ठीक है ना। देखो, अपॉन पाकिस्तान हो, पाकिस्तान का जो उम्मीद था उसके ऊपर उसने कोल्ड वाटर थ्रो कर दिया। थ्रू कोल्ड वाटर अपॉन पाकिस्तान होप एंड द यूएन्स रिफ्यूजल टू गिव ईयर का मतलब होता है ध्यान से सुनना। यूएन ने कहा भाई मैं नहीं सुनूंगा तुम लोग का मामला। टू पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर इंटरवेंशन, पाकिस्तान ने कहा भाई आप दखल अंदाजी करो, क्योंकि यूएन का दखल देने से ना पाकिस्तान को फायदा हुआ था। हारने के बाद भी लैंड उसको मिल गया, तो चाहेगा ही यूएन बीच में पड़े। और इंडिया ने कहा कि तुम कमीने लोग बैठे हो, तुम्हारा हेल्प लिए तो जो हमारा आर्मी जीत गया फिर भी हम लैंड लूज कर गए, इसलिए तुम बीच में मत करो। इसका मतलब देखो क्या है, इन द मैटर ऑफ कश्मीर UN decided to sit on the fence का मतलब है to be impartial, निष्पक्ष होना। impartial is निष्पक्ष। यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल था reiterated यानी repeated, उसने दोहराया कि डिस्प्यूट जो है वो बायलैटरल टॉक से आप सुलझाओ। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब है टू स्पॉइल द प्लान, जो भी आपने सोचा था उस पर पानी फेर दिया। और ये पाकिस्तान के होप के ऊपर पानी फिर गया जब यूएन का सेक्रेटरी ने कहा कि भाई मैं नहीं सुनूंगा। गिव ईयर का मतलब होता है टू लिसन, ध्यान से सुनना। और इसने कहा कि भाई मैं नहीं सुनूंगा। क्या नहीं सुनूंगा? पाकिस्तान का रिक्वेस्ट। और वो कह रहा था भाई तुम दखल अंदाजी करो। has put Pakistan in a tight corner, यानी वही कैश 22 सिचुएशन,
इन अ फिक्स। जब यूएन ने कहा कि भाई मैं नहीं सुनूंगा, तो पाकिस्तान को क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया। ऑफ कोर्स सुनील, मैं सब कुछ आपको पूरी तरह से करवाती हूं, ठीक है, ग्रामर कराती हूँ, वोकैबुलरी कराती हूँ, टेस्ट पेपर होता है। ठीक है, क्लियर। अब सोल्जर्स आर ऑन गार्ड। ऑन गार्ड मतलब गार्डिंग में रहना, गार्डिंग मतलब एकदम चौकस, विजिलेंट। इसका एक और ईडियम है, आर्गस आइड। बेटा आर्गस एक राक्षस था जिसके 80 जोड़े आंखें थी, ठीक है। तो 80 जोड़े आंखें मतलब समझते हो कितना वो विजिलेंट होगा, कितना चौकस होगा। आर्गस आइड यानी कि एकदम चौकस, विजिलेंट, वॉचफुल, केयरफुल, ठीक है। ईगल आइड भी हो सकता है यहां पे। टाइट कॉर्नर मतलब बेटा एकदम प्रॉब्लम में, डिफिकल्ट सिचुएशन में, जिसको कहते हैं इन अ फिक्स, यानी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इन अ फिक्स या इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एंड आर ऑल्सो गंग हो अबाउट सेटलिंग द डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर वंस एंड फॉर ऑल। गंग हो मतलब पूरी तरह से एंथुसियास्टिक, पूरी तरह से एक्टिव। गंग हो का मतलब होता है एक्टिव, एंथुसियास्टिक, एकदम जोश के साथ भरा हुआ। वो कश्मीर का डिस्प्यूट को जोश के साथ एकदम रेडी है वंस एंड फॉर ऑल निपटाने के लिए, यानी फाइनल, एक बार और हमेशा के लिए, फॉर द लास्ट टाइम। उनका कहना है एक बार हमेशा के लिए मामला निपटा ही दे, है ना। लेकिन अब सीजन्ड सीडीएस जो हमारे डिफेंस के चीफ है, उन्होंने सीजन्ड लिखा है उसके लिए। सीजन मतलब क्या होता है, यानी कि एकदम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, वेटरन, पास्ट मास्टर, ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बहुत अनुभवी है। सीजन्ड का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, पास्ट मास्टर, वेटरन, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, ये सब आता है, ठीक है। वॉज अ पास्ट मास्टर, देखो सीजन्ड और पास्ट मास्टर बेटा दोनों का मतलब हो गया एक्सपीरियंस्ड। हमारा जो एक्सपीरियंस्ड पास्ट मास्टर, हमारा जो सीडीएस है ना, पास्ट मास्टर ऑफ टैक्ट। टैक्ट मतलब युक्ति, तरीके, है ना, वो बिल्कुल टैक्ट में एकदम एक्सपर्ट है। And knew that war always makes a country pay through its nose. To pay through one's nose का मतलब होता है भारी कीमत चुकाना, ठीक है ना। To bear huge cost. अगर मैं कहूं ये घर मुझे बहुत महंगा पड़ा, इसका मतलब होता है कि I had to pay through my nose, ठीक है, समझ में आया। Yes, Supriya, thank you so much. कह रही है you are past master in English. बेटा वॉल्यूम 1 2020 के एडिशन में वो चीज कहां से मिल जाएगा अमित, जो 2021 के बाद शुरू ही हुआ है। हाँ बोलो, आपके पास 2020 का बुक है तो आप केडी लाइव से उसका वीडियो खरीद लो, जो आप चाह रहे हो, वॉल्यूम 1 का वीडियो। चलो, यस, डेक्स्टरस का मतलब होता है एक्सपर्ट। उसको बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ता है अगर हम लड़ाई करते हैं, वॉर में जाते हैं तो। बिसाइड दिस, इसके अलावा, इट मे टर्न आउट टू बी, टू प्रूव, ये साबित होगा, इट मे टर्न आउट टू बी अ पैंडोरास बॉक्स,
पैंडोरास बॉक्स का मतलब होता है ना बेटा, ये परेशानी का कारण, ठीक है ना। मतलब ऐसा बॉक्स जिसको खोलोगे तो पता नहीं उसके अंदर से क्या निकले, कितनी परेशानियां निकले। तो यानी कि अगर हम वॉर शुरू कर दें किसी देश के साथ, कहते हैं ना हमारे बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान को खत्म कर दो, इधर इसको खत्म कर दो। अरे यार, इतना कोई जल्दी खत्म नहीं होगा। चाइना आपसे बहुत आगे है मिलिट्री के मामले में, और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है ना। इसलिए रेडी रहो तबाही के लिए, अगर आप किसी को तबाह करना चाहते हो तो। इसीलिए अगर आप वॉर में जाओगे तो एकदम सोर्स ऑफ ट्रबल है ये पैंडोरास बॉक्स खोल देगा, यानी कि क्या क्या उसमें से परेशानी निकलेगी आपको पता ही नहीं है। पैंडोरास बॉक्स मतलब सोर्स ऑफ ट्रबल, पैंडोरास बॉक्स मतलब सोर्स ऑफ ट्रबल, ठीक है, परेशानी का बिल्कुल एक पिटारा खुल जाएगा। फॉर इंडिया, इंडिया नीड्स टू वे द प्रॉस एंड कॉन्स। वे का मतलब होता है बेटा तोलना, प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब कि भाई इससे हमें फायदा क्या क्या होगा और इससे हमें घाटा क्या क्या होगा। प्रॉस मतलब फायदा, कॉन्स मतलब घाटा, और वे का मतलब कंसिडर करना, आकलन करना, है ना, आकलन करना। टू एस्टिमेट, आकलन करने का मतलब हुआ एस्टिमेट। फायदा, द एडवांटेजेस, और नुकसान, द डिसएडवांटेजेस। फायदा और नुकसान दोनों को तौल के देखना पड़ेगा भाई, फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, है ना। ऑफ अ फुल ब्लोन वॉर, बेटा फुल ब्लोन का मतलब होता है पूरी तरह से, अ कंप्लीट वॉर। अभी क्या है, पाकिस्तान क्या करता है, प्रॉक्सी वॉर करता है ना, टेररिस्ट को भेजेगा, बॉम्ब उड़ाएगा, किसी को कहीं पर कुछ करता। लेकिन अगर हम फुल ब्लोन वॉर में जा रहे हैं, है ना, सीधा सीधा टक्कर दे रहे हैं, तब परेशानी हो सकती है। मीनवाइल our befuddled and muddle-headed neighbor, बेटा befuddled and muddle-head दोनों का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। हमारा जो कंफ्यूज्ड नेबर है ना, नेबर्स मतलब दो दो नेबर्स हो गए, एक चाइना एक पाकिस्तान, बीच में नेपाल भी घुसा हुआ है ना। आ क्राइंग फॉर द मून, क्राई फॉर द मून। अगर छोटा बच्चा कहेगा मुझे चांद चाहिए, इतना चमक रहा है, सुंदर था, मुझे चांद चाहिए, क्या उसको चांद मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए टू क्राई फॉर द मून का मतलब है टू ट्राई टू विश टू गेट समथिंग इम्पॉसिबल, है ना। टू क्राई फॉर द मून का मतलब है कि ऐसी चीज की उम्मीद करना जो आपको मिल नहीं सकता, समझे। शुभम, बेटा आप जो भी इंग्लिश पढ़ते हो, हर चीज में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। अब बीच में इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गया तो अंडरस्टैंडिंग ऐसे गड़बड़ हो जाएगा जब उसका मीनिंग नहीं समझोगे तो। चाइनाज चेस्ट थम्पिंग, चेस्ट थम्पिंग समझते हो? अब देखोगे ना चिंपैंसी वगैरह, जब वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहेगा ना तो अपना छाती ऐसे से पीटेगा, ठीक है ना, तो वही चेस्ट थम्पिंग कहलाता है। जब अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करता है ना कोई, तो वो चेस्ट थम्पिंग करता है। इसका मतलब द एक्ट ऑफ बोस्टिंग। चेस्ट थम्पिंग इज डींगे मारना। तो खाली वो क्या करता है, अपना छाती पीट के रह जाता है, थोड़ी कुछ कर सकता है ना। एंड नाउ अब क्या है, नेपाल्स न्यू मैप। अब उन्होंने एक नया मैप बनाया नेपाल ने, क्लेमिंग काला पानी टेरिटरी टू बी देयर्स। अब उन्होंने कहा जो काला पानी का एरिया है ना वो हमारा है। अरे भैया, ऐसे पाकिस्तान और चाइना हमें परेशान किए हुए, अब तुम भी बीच में कूद जाओगे, है ना। तो हमारे जो कंफ्यूज्ड नेबर्स हैं वो लोग तो क्राई फॉर द मून कर ही रहे हैं, कुछ ऐसे पानी कोशिश कर रहे हैं जो उनको मिल नहीं सकता। अब आप उन्हीं के बीच में देखा हमने क्या कि चाइना अपना छाती पीट रहा है, यानी बोस्ट कर रहा है, हमने ये कर लिया वो कर लिया।
अब नेपाल नया मैप लेके आ गया, ठीक है। have put our present government between the devil and the deep blue sea। कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई। इसका मतलब हो गया अब हमारे पास दो अनप्लेजेंट चॉइस है ना। मतलब अगर हम दे दे काला पानी तो हो जाएगा भाई इंडिया नेपाल से हार रहा है, और ना दे तो भाई एक ही तो नेबर है जो हमारे पक्ष में था, वो भी गया, है ना। इसका मतलब बिटवीन टू अनप्लेजेंट चॉइसेस, ठीक है, आप ना दे सकते हो और वो मान भी नहीं रहे। देखो हो गया। चलो ये आपको मैं सेव करके दे रही हूं, ठीक है। और इसके साथ जो खाली शीट है, जो विदाउट सेव किया हुआ है, मतलब जो एकदम साफ है, वो भी विथ मीनिंग हम आपको लोड कर देंगे। ऐसे देखा जाए तो बेटा इसके पीछे सबका मीनिंग दिया हुआ था ही, आपको जरूरत नहीं है लिखने का। लेकिन अब कहते हो ना, आप लिखते हो तो उसका रहता नहीं है, तो बेटा आपको दो मिलेगा, एक मेरे हाथ का लिखा हुआ भी मिल जाएगा, देखो पीछे सारा का सारा मीनिंग दिया हुआ था यार, ठीक है। और एक हम बिना मेरे मीनिंग का दे देंगे आपको, दोनों देख लेना, ठीक है। हमीद, मैं तो यही कोशिश कर रही हूँ बेटा कि जो पढ़ा रही हूं उसी से लड़ जाए। गीतांजलि क्लास नोट्स में वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज्यादा है ग्रामर। यस, टू अनप्लेजेंट सिचुएशंस। प्रीवियस क्लास का पीडीएफ दिव्या लोड कर दिया गया है। सोनाली, मुझे नहीं पता बेटा, 30, 31 और 41 देखो ना यार। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब है कि एकदम फाइनली, विथ फाइनलिटी, ठीक है। 30, 31 देख लो। मिसलीडिंग होप होता है 32 का। सीजीएल ऑफ कोर्स तैयारी तो शुरू करोगे राजू अभी से ही। अच्छा 2 तारीख को एग्जाम है तब का। चलो थैंक यू सो मच। अब आज इतना ही रहने दो, ऐसे भी 12 ये 7:20 तो हो ही गया है ना। और कल मेरा फिर से क्लास है 2 बजे से, ठीक है। ये बुक में कहाँ मिलेगा ललित? ये बुक में नहीं बेटा, ये आपका वॉल इसमें वो कैप में आएगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। चलो थैंक यू सो मच। बेटा जयपुर में मेरा जो ब्रांच है वो त्रिवेणी नगर में है। वॉल्यूम 2 का न्यू एडिशन में बेटा उसके सारे वोकैबुलरी उठ के वोकैब के बुक में जा रहा है पूरा कंप्लीट होके। मैराथन क्लास बेटा अलग है, वो यूट्यूब पे चल रहा है, वो देख लेना।